हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी को हमारे सक्सेस पॉइंट में। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है शिक्षा का व्यापक अर्थ। जैसे हम आप लोगों को बताएं कि शिक्षा क्या है और कैसे हुई। ठीक है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति या महत्व का वर्णन करना है, उसके प्रकार के बारे में बताना है। ठीक है, ये तो हम आपको बता दिए। अब है हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं। देखिए, व्यापक अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य है जो हम सीखते या अर्जित करते हैं। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा का व्यापक अर्थ इसका तात्पर्य उन्होंने क्या दिया है, जो हम सीखते या अर्जित करते हैं। यानी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप सीखते हैं, उस ज्ञान को आप अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, उस शिक्षा को आप अर्जित कर रहे हैं। तो उससे और ये जो आप जो शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं, वो क्या होता है, दिन पर दिन प्रतिदिन आप कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। जब से आपका जन्म होता है तब से जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं। इसको हम क्या कहते, इसे हम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। ये जीवन भर चलता है। ठीक है, देखिए, ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति समय स्थान अथवा देश तक सीमित नहीं रहती, अपितु जिसके भी संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है वह शिक्षा के अंतर्गत आता है। बालक जो जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु होता है। उसे उसकी अवस्था से ही उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ जानता नहीं है। ठीक है, वो असहाय होता है, तो वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखना शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरू कर देता है। इसकी प्रथम सीख उसकी माँ के गोद से आरंभ होती है। ठीक है, वह धीरे धीरे अपने परिवेश व वातावरण के वस्तुओं व्यक्तियों आदि से सीखता है। व्यक्ति सजीव निर्जीव जीव जंतु पौधे पुरुष आदि सभी से कुछ न कुछ सीखता है तथा यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। बच्चे का पहला क्या होता है, बच्चे का पहला जो गोद होता है, माँ का गोद होता है। पहला विद्यालय को क्या होता है, बच्चों का माँ होती है। ठीक है, परिवार होता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा को किस समय स्थान व्यक्ति विशेष या पाठ्यक्रम से सही बांधा जा सकता है, बल्कि यह मुक्त प्रक्रिया के रूप में है। कुछ शिक्षा शास्त्र का मानना है कि जीवन में शिक्षा की वह शिक्षा ही जीवन है। ठीक है, बालक जिन व्यक्तियों व वस्तुओं के संपर्क में आता है वह भी उसके शिक्षित है, जिसे जीवन भर के संपर्क के अनुभव जो उससे सिखाते हैं वह भी शिक्षा ही है। ये बुक हम लाइब्रेरी से लेके आए हैं, उससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बुक कहाँ का है, क्या है, कैसा है। ठीक है, बट ये बुक मेरे पास भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लेके आते हैं कुछ समझने के लिए। अनेक विद्वानों ने शिक्षा के इस रूप को भी परिभाषित करते हुए अपने विचार दिए हैं। देखिए, J.S. मैकेंजी के अनुसार व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा उसका विकास होता रहता है। कहने का मतलब है, जब आप कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। अगर आपकी हाथ कट जाती है ब्लेड से, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि ब्लेड से हमें नहीं खेलना चाहिए, छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसका एक अनुभव होता है। ठीक है ना, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रो डम्बिल के अनुसार शिक्षा में व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते। देखिए, इनका भी वही कहना है। ठीक है, जीवन पर्यंत भर चलती है और इनका भी वही कहना है। तो इनका कहने का अर्थ अनुभव पे है और इनका क्या है, प्रभावित करने पर मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, यदि इसे हमारे दृष्टिकोण से प्रभावित किया जाए तो शिक्षा विशेष के प्रत्येक के समाज में निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मनुष्य की समझ शक्तियों, ज्ञान व कला कौशल के विकास करते हुए उसके विचारों व आचरण संबंधित व्यवहार में सामाजिक
हितैषी परिवर्तन लाना है, जिससे वह स्वयं सांस्कृतिक एवं ज्ञान योग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा समाज दोनों का निरंतर विकास करे। ठीक है, क्या हुआ बेटा? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। ठीक है, देखिए विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा शब्द को विभिन्न प्रकार से विश्लेषण किया है, जो अग्रलिखित है। कली बेटू, बाहर का गेट बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। पहला देखिए क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में है। सर लिखवा चुके हैं, आप नोट बना सकते हैं, नोट बनाना ही पड़ेगा आपको, बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ऐसे बार बार वीडियो देखिएगा तो नहीं ना, नोट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे वीडियो देख भी सकते हैं, अपनी सुविधा जैसे हो वैसे कर सकते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में। ठीक है, चलिए हम पहला देखते हैं क्या है। विद्वानों एवं अनेक समाजशास्त्रियों का मतलब है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है, तो वह एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। देखिए समाज जो है, परिवार है, दो या दो से अधिक जब व्यक्ति एक साथ रहते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 जब व्यक्ति रहते हैं तो एक परिवार बनता है, वो परिवार से समाज बनता है। ठीक है, उसी परिवार से धीरे धीरे वृद्धि होगी, ठीक है, तो उसे क्या समाज बनेगी। तो जब सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जब एक दूसरे की भाषा, विचार और आचरण से प्रभावित होते हैं, अपने बातों को एक दूसरे के बीच रखते हैं, पहुंचाते हैं, बात करते हैं, जब उन्हें संतुष्टि मिलती है तो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, इसी प्रभाव के फलस्वरूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रभाव के फलस्वरूप सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब यह कार्य कुछ निश्चित उद्देश्यों के सामने रख कर किया जाता है तो उसे ही सीखना कहते हैं। मनुष्य अपने जन्म के साथ से कुछ शक्तियों लेकर पैदा होते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में उन शक्तियों का विकास होता है, और उसी के कारण ही मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिशु जन्म से कुछ समय उपरांत ही ध्वनियों का उच्चारण करना प्रारंभ कर देता है, परंतु उसी भाषा का ज्ञान तो आसपास के व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही होता है। जब उन्हें लोगों की भाषा का अनुकरण करना है, उसके संपर्क में आते हैं। मनुष्य की संपूर्ण सहृदयता एवं संस्कृति का विकास सामाजिक प्रक्रिया का ही निर्माण है, जिसके चिंतन, मनन और विचारों पर भी समाज का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक ही देश में अलग अलग भागों में लोगों को विचारों की भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, हमारे जो देश है, ये अलग अलग भागों में क्या होते हैं, लोग भाषा अलग बोलते हैं, उनका काम करने का भी तरीका अलग होता है, रहने सहने का भी तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। सत्यता यह है कि शिक्षा समाज की भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित होती है। ठीक है, हमारे इतिहास में जो है वो बहुत कुछ हम ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, बाबर कौन था, अकबर कौन था, हुमायूं कौन था, ये सब हमको पढ़ना रहता है, ये हम लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन भविष्य की बातों को हम लोग किस भविष्य की बातों को लेके चलते हैं, जो हमारे इतिहास में लिखा है उसको हम लेके चलते हैं। बट ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके फादर के दादा का क्या नाम था। ठीक है ना, हुमायूं के बारे में पूछा जाएगा, अकबर के बारे में पूछा जाएगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से संबंधित होता है। इससे माध्यम से भूतकाल के समाज का ज्ञान होता है तथा वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तथा भविष्य के निर्माण में मांग की तैयार की जाती है। तो यह कहना उचित है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में उसे हम देखते हैं। देखिए क्या है, शिक्षा एक प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में, देखिए यह संसार ही निरंतर गतिशील है तथा मनुष्य के स्वभाव में भी गतिशीलता का गुण विद्यमान है, अतः शिक्षा का स्थिर होना स्वाभाविक है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार प्रगति के ओर
सर करती है। समाज के निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन आता है। अतः शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा विधियों आदि में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर विकास परिवर्तन के कारण ही है और शिक्षा के विकास की गति भी क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, देखिए शिक्षा एक द्विमुखी है। ठीक है, देखिए शिक्षार्थियों का विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया की एक पक्ष पर प्रभावित करता तथा दूसरे पक्ष प्रभावित होता है। अतः शिक्षा द्विपक्षीय प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता रहता है शिक्षक, और जो प्रभावित होता है शिक्षार्थी। प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्र जॉन एडम्स ने इस संबंध में कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। ठीक है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं तो क्या होता है कि उसके बारे में जानते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपना रहन सहन, बात विचार, तरीका जो होता है हम चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए एडम्स ने कहा है यह प्रक्रिया केवल बल्कि स्वदेश अथवा विचारपूर्ण है। हमारी शिक्षा का एक विशेष प्रयोजन भी होता है और यह उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है। आगे दिए गए रेखाचित्र के आधार पर एडम्स के कथन को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि शिक्षा के दो ध्रुव है, शिक्षक व शिक्षार्थी। ठीक है, जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं और जो हम पढ़ते हैं तो हम शिक्षार्थी हुए। ठीक है, दोनों के सम्मिलित और सक्रिय सहयोगी से ही शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। अतः शिक्षा को प्रक्रिया के में बालक और शिक्षक का समान महत्व है। शिक्षा व शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। एक मार्ग प्रदर्शन तथा दूसरे उसका अनुकरण करता होता है। शिक्षक अपने जीवन में आदर्शों, व्यक्तिगत व ज्ञान के माध्यम से बालक के व्यवहार को सुगठित और विकसित करता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए शैक्षिक प्रक्रिया क्या है, देखिए शैक्षिक प्रक्रिया पढ़ना है हमें। जो हम शिक्षा और शिक्षार्थी के बारे में जो हम बताएं, देखिए ये है हमारे शिक्षक, टीचर है। ठीक है, अध्यापक महोदय जी हैं और ये हैं हम। ठीक है, तो 1 सेकेंड देखिए ये क्या होता है। शिक्षक जो है, देखिए ये हमें पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ हम इसे क्या करते हैं, सीखते हैं। और जो समझ में नहीं आता है वो जो विद्यार्थी है वो टीचर से पूछते हैं तो उसका आंसर देते हैं। ये प्रक्रिया ऐसे चलता है। ठीक है, शिक्षक से लेके शिक्षार्थी तक ऐसे चलता है। ठीक है, ये राउंड होके चलता रहता है। अतः यह प्रक्रिया शिक्षा व शिक्षार्थी दोनों के सम्मिलित सहयोग से चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों के सहयोग से चलती है। दोनों के सहयोग से कैसे चलती है, शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं और जो हमें समझ आ रहा है उससे हम तो क्या करते हैं, जानते ही हैं, सीखते ही हैं। ठीक है, लेकिन जो समझ नहीं आता है तो उसे हम सर से पूछते हैं, तो जब पूछते हैं वो हमें बताते हैं, तो ऐसे होते हैं। दोनों के सहयोग से ही ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक ना, आगे देखिए शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया के रूप से है। जॉन डेवी ने एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है। डेवी की विचार है कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक के बालक को एक महत्व प्रदान दिया गया है, जबकि इस प्रक्रिया के पाठ्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। डेवी के विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया का कोई न कोई आधार अवश्य होता है और वह आधार समाज है, क्योंकि बालक का विकास समाज से रहकर होती है। समाज द्वारा ही बदलती परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाता है। डीवी ने बताया कि शिक्षा की प्रक्रिया के दो रूप हैं,
मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। शिक्षा के द्वारा निसंदेह बालक के जन्मजात शिशुओं का विकास किया जाना चाहिए, परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बालक का विकास समाज में रहकर ही संभव होता है। अतः हमारी शिक्षा प्रक्रिया का 3 आधारभूत देखिए, इनका कहना है कि शिक्षा और शिक्षार्थियों के बीच तो रिलेशन तो है ही, बट जो बच्चे जन्म लेते हैं तब उनका जो क्लास जो होता है, परिवार होता है, माँ होती है, समाज भी होती है। ठीक है, तो इनका कहना है कि किनका कहना है, हमारे मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी ने एडम्स द्वारा प्रतिपादित द्विमुखी प्रक्रिया का खंडन किया है। इनका कहना है कि ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ये जो है 2 रूपों में है। शिक्षा के द्वारा निःशुल्क बालक की जन्मजात शिशुओं का विकास किया जाना चाहिए, परंतु इसे भूलना भी नहीं चाहिए कि बालक का जो विकास होता है समाज में भी रह के हो सकता है। ठीक है, इनका ये कहना है। तो 3 स्तर कौन कौन सा है? शिक्षा, बालक और पाठ्यक्रम। 3 स्तर है यहाँ पे, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षा का बहुमुखी प्रक्रिया देखिए, आधुनिक समय के शिक्षा का स्वरूप काफी बदला हुआ है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों को भी शैक्षिक महत्व है। विद्यालय में अतिरिक्त अन्य औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में सम्मान प्रदान की जा सकती है। शिक्षार्थियों को उसकी रुचि के आधार पर साधनों के चयन की स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। इसके शिक्षा के प्रचलित स्वरूप पूर्णकालीन शिक्षा, अंशकालीन शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा के सूचना के स्रोतों का उपयोग करने वाले स्व शिक्षा के अनेक रूप भी सम्मिलित हैं। स्व शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के नए शिक्षार्थियों और सेवाएं जैसे सूचना केंद्र, भाषा प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं एवं अधिगम केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय अथवा श्रव्य श्रेष्ठ साधन आदि के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। देखिए, वास्तव में शिक्षा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर न तो उसका संकुचित अर्थ से प्राप्त हुआ है और न उसके व्यापक अर्थ से। ठीक है, अतः यह जानना आवश्यक है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। आइए आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। देखिए क्या है वास्तविक अर्थ। देखिए, यदि शिक्षा के प्रचलित या संकुचित अर्थ को ही वास्तविक अर्थ माना जाए तो उपयुक्त होना नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से नहीं है। शिक्षा का व्यापक अर्थ, देखिए शिक्षा हम कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा सिर्फ स्कूल में ही जाके, कॉलेज में ही जाके, विश्वविद्यालय में ही जाके हम ग्रहण करें। ठीक है, ऐसा नहीं है। शिक्षा हम घर पे भी रह के ग्रहण कर सकते हैं, मार्केट जाते हैं वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, रिलेशन में जाते हैं वहाँ पे भी सीखने को मिलता है, स्कूल जाते हैं वहाँ पे तो मिलता ही है, किसी से बात करते हैं, बात को आदान प्रदान करते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान वहाँ पे भी हमें शिक्षा मिलती है। ठीक ना, तो शिक्षा, इनका कहना ये है कि शिक्षा सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि हमें और जगह से भी मिल सकती है। जहाँ तक हम जा सकते हैं, सोच सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें शिक्षा मिल सकती है। शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक नहीं है कि क्योंकि इसकी शिक्षा अत्यधिक उदार हो सकता है। यदि बालक को एक योग्य और संपन्न नागरिक बनाना है तो व्यापक और संकुचित शिक्षा के समन्वय ही आवश्यक है। दोनों की समन्वित रूप से शिक्षा एक प्रक्रिया हो सकती है और बालक की व्यक्तिगत योग्यताएं, क्षमताओं और रुचियों के ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है तथा उसके विचार एवं व्यवहारों के ऐसी परिवर्तन करती है जो स्वयं उसके एक समाज, राष्ट्रीय और संपूर्ण विश्व के लिए लाभप्रद है, आवश्यक है। देखिए, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह कर्म है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक व
आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप बना लेता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटू से जो बेल आइकन है उसे आप दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।